एक सही अपलाइन का क्या है कि वो रोज कोई ना कोई क्वेश्चन अपने डाउनलाइन से करे। सही है, रोज आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए आपके डाउनलाइन से पूछने के लिए। ये आपके तैयारी को दर्शाता है कि आप तैयार हैं अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए, तभी आपके पास सवाल आया है। ये जितने क्वेश्चन है ये आप लोगों ने तो नहीं पूछा ना मेरे से, किसने पूछा? मैंने पूछा और उसका जवाब भी। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके भी तो दिमाग में रहता होगा। तो जितना अपलाइन क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, हर एक्शन का रिएक्शन तो होता है ना। अब मैंने जमाई पे एक्शन लिया तो रिएक्शन हुआ ना, तो उससे अभी फर्क पड़ रहा है ना। अभी दोनों एकदम टाइट फाइट है और अब समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतर। तो आपके तरफ से रिएक्शन हो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन मैं हूं। अरे इस धरती का हर एक बैटरी डिस्चार्ज होता है, उसको चार्जर से कनेक्ट करने में फिर से वो चार्ज होता है, फिर कुछ दिन चलने के बाद फिर वो डिस्चार्ज होता है, फिर से उसको चार्ज करना पड़ता है। और एक ऐसा बैटरी होता है जिसको बार बार डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज के प्रोसेस से जब वो गुजरता है तो वही बैटरी एक समय में आके ट्रांसफार्मर बन जाता है जो हाई पावर बिजली को सप्लाई करता है। तो आपके टीम में कितने बैटरी ट्रांसफार्मर बनेंगे ये डिपेंड, आप चार्जर हो तो आप ही पे करेगा ना। अब वो एक बार आपने चार्ज कर दिया और वो डिस्चार्ज हो गया तो आप चार्ज फिर 6 महीने बाद कर रहे हो, तब तक पता चलेगा उसका प्लेट सब बैठ गया है। अब वो प्लेट चेंज करना पड़ेगा। सही बोला ना बोला? कितने लोग जानते हैं बैटरी के बारे में? हो जाता है ना प्लेट खराब, उसमें डिस्टिल वाटर डालना, क्या क्या करना, और वो सब करके बदल के उसको चार्ज भी करते रहना है। समझ गए? तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करता है? उसको चार्ज करता है। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? कैसे क्वेश्चन होने चाहिए? कैसे क्वेश्चन होने चाहिए? सुबह मैंने काजल को फोन कर दिया। हाँ काजल बताइए आज आपका क्या प्लानिंग है? प्लानिंग क्या है बताइए? ये क्वेश्चन है। अब काजल का क्या है? या तो काजल के पास प्लानिंग होगा या नहीं होगा। होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो काजल के दिमाग में भी गया, हाँ यार सही प्लानिंग तो है नहीं आज हमारे पास कोई। लेकिन हो क्या रहा है, ज्यादातर प्रॉब्लम काजल के पास कोई प्लानिंग है नहीं और काजल को कोई पूछने वाला है नहीं। अब ना काजल के पास प्लानिंग है और ना काजल के पास डर है कि प्लानिंग नहीं है तो अपलाइन पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये सही बोला। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा शाम में? हाँ काजल आपका ये प्लान था ना, और जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उसका जवाब मैं लिखूंगा कि मुझे मॉनिटर करना है। अगर मुझे काजल का टेंशन है, मैं चाहता हूं कि काजल सफल हो जाए, तो काजल के लिए तो रेडीमेड क्वेश्चन है हमारे पास। फिर काजल से पूछूंगा कि हाँ आपको आप फलाना जगह प्लान दिखाने जाने वाले थे ना, क्या हुआ? तो यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, वहां हुआ, 20 चीजें, उसको दिक्कत आएगी, रिजेक्शन आएगा। तो हाँ अच्छा, फिर आपने क्या बोला? अच्छा ये बोला, नहीं आपने सही बोला, लेकिन आगे से ना आप ऐसे बोलना और ज्यादा प्रभाव डालेगा। आपको पता है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत करके आई है, बिल्कुल गलत जवाब दे के आई है। लेकिन पहले उसको एक्सेप्ट करो, फिर बाद में उसको बताओ कि ऐसे नहीं ऐसे करना। तो जब आदमी काम नहीं कर पा रहा है तब भी अपलाइन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और जब बहुत काम कर रहा है तब भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है? शाम में क्वेश्चन, फिर भाई कोई ज्वाइन कर गया तो उसका क्वेश्चन, आपका वो फलाना ज्वाइन किया था उसका FIM हुआ क्या? वो FIM आपने नहीं करवाया, कब करा रहा है FIM? उसके पास प्लानिंग नहीं है, उसके पास सिर्फ ज्वाइन कराने तक का प्लानिंग है। ज्वाइन कराने के आगे का प्लानिंग किसके पास होना चाहिए? अपलाइन के पास। तो जो अपलाइन सवाल पूछेगा उसके डाउनलाइन में काम करने वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे।
ऐसे ही जो डाउनलाइन सवाल पूछता है अपने अपलाइन से, सवाल कौन पूछेगा? आप देखना स्कूल में सवाल वही पूछता है जो पढ़ रहा होता है। जो स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं वो क्या सवाल करेगा? अभी मैं बोलूँ ना यहाँ से सवाल करने के लिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 56 सवाल पूछ लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको 3 महीना लग जाएगा ये सोचने में कि मैं सवाल क्या पूछूं। और ज्यादा सवाल वही पूछ सकता है जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा उसके पास सवाल नहीं होगा। तो डाउनलाइन, जो डाउनलाइन अपने अपलाइन से रोज सवाल नहीं करता है वो खाली है, खोखला है, वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। सवाल होने चाहिए उसके पास। जितना सवाल होगा उतना जवाब होगा, और जितना जवाब होगा उतना बंदा मालदार होगा। समझ रहे? आपके साथ जो बंदा जिसको आप प्लान दिखाए हो ना, वो मना भी नहीं किया है लेकिन अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया है, उसमें कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी चीज का जवाब नहीं मिल पाया अभी, जिसके वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ज्वाइन हो कि ना हो। समझ गए? तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछना चाहिए। जितना सवाल पूछेंगे उतना जवाब मिलेगा। सही बोला मैं बोला? इसमें जितने लोग बैठे हैं ना, सब सवाल किए हुए वाले लोग ज्यादा हैं। ये सवाल कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं विजय जी, समझ गए? ये जितने लोग यहाँ, रुकुम जी हैं, सोनिया जी हैं, अमित जी हैं, ब्रजेश जी हैं, ये आप देख रहे हैं अपना, ये लोग हैं, ये सब लोग सवाल पूछते हैं बहुत। सैल जी अब बहुत सवाल करने लग गई है, तो देखिए धीरे धीरे आगे बढ़े, प्लेटिनम बन गई। ताली बजाइए मैम के लिए, तो सवाल करिए। और अपलाइन जो डाउनलाइन सवाल नहीं कर रहा उससे आप ज्यादा सवाल करें। या तो आप कुछ पूछ लो, नहीं तो हम पूछते हैं, है ना? हाँ, ऐसे नहीं चलेगा कि तू भी आराम से बैठ मैं भी आराम से बैठते हैं।